Hello, hi, and welcome, learners. So let us solve remaining part of the J mains question series. So here it is our first questions. Wait a minute. Here it is our first question. इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि a piece of metal weight 46 gram in the air when immersed in the liquid of specific gravity 1.248 27 degrees Celsius, it weight 30 gram. When the temperature of the liquid is raised to 42 degrees Celsius, the metal piece weight 30.5 gram. Specific gravity of the liquid at 42 degrees Celsius is 1.2. कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ द मेटल। तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? यहाँ पे लेट से मेटल पीस का वॉल्यूम कितना है? V1। ठीक है, मेटल पीस का एक मिनट, मेटल का जो वॉल्यूम है वो कितना है? V1। ठीक है, तो ये कितने टेम्परेचर पे है? ये है एट T1 डिग्री सेल्सियस, यानी ये दिया गया है 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे है। और V2 जो है वो कितना है हमारा? 8। इसका वॉल्यूम, मेटल का वॉल्यूम V2 कितना हो जाता है? 8 T2 डिग्री सेल्सियस पे V2 वॉल्यूम हो जाता है। और T2 की वैल्यू कितनी दी गई है? 42 डिग्री सेल्सियस दी गई है ना। तो यहाँ से अब हम बात करते हैं किसकी? जो मेटल पीस है वो लिक्विड में कितना है? यहाँ पे कितना दिया गया है? 27 डिग्री सेल्सियस। लिक्विड में ये 30 ग्राम है। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे हम? वेट ऑफ मेटल पीस एयर में कितना है? ये है हमारा लिक्विड में ना। ठीक है, अच्छा, एयर की बात कर लेते हैं। एयर में कितना दिया गया है? ये 46 ग्राम दिया गया है। ठीक है, और यहाँ से हम क्या करेंगे? कितना वेट लूज, ये लूज वेट हुआ इसका, लूज वेट इक्वल टू 46 माइनस 30, यानी 16 ग्राम हमारा इसका वेट लूज हुआ। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ से? वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेस्ड, नहीं, हमारी लिक्विड डिस्प्लेस्ड होगी उसका क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड मल्टीप्लाई बाई इसकी डेंसिटी। ओके, तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला। यहाँ से हम पुट करते हैं 16, ये 16 हो गया, डिवाइड इक्वल टू V1, और इसकी डेंसिटी कितनी हो गई हमारी? 1.24 होगी। या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं? V1 इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाई 1.24 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब ऐसे ही सिमिलरली V2 के लिए हम फाइंड करेंगे। V2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 46 माइनस, और ये क्या था हमारा? 30.5 ग्राम ना। 46 माइनस 30.5 ग्राम डिवाइडेड बाई इसकी डेंसिटी कितनी थी? 1.20 ना, 1.20 थी। तो यहाँ से कितना आ जाएगा हमारा? वन वन सॉरी 15.5 डिवाइडेड बाई 1.20 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। ठीक, उसके बाद अब हम क्या करेंगे इसमें कि सबसे पहले 42 डिग्री सेल्सियस के लिए यहाँ पे हो जाएगा 42, और वॉल्यूम एक्सपेंशन का फार्मूला लगा देंगे V27 एंड 1 प्लस गामा, और यहाँ से कितना हो जाएगा? डेल्टा थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से V2 की वैल्यू हम क्या कर सकते हैं? V2 इक्वल टू V1 1 प्लस, यहाँ पे 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा। ठीक है, तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? V1 और 1 प्लस गामा, और इसके लिए डेल्टा थीटा की वैल्यू कितनी है? 15 डिग्री सेल्सियस है ना। तो 15 डिग्री हमारा जो आएगा टेम्परेचर डिफरेंस आएगा। ओके, सो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे? ये हमारा हो जाएगा कितना? 1 प्लस 15 गामा इक्वल टू V2 अपॉन V1, और V2 अपॉन V1 की वैल्यू दी गई है। यहाँ से हमने कैलकुलेट किया था, कितना था? 15.5 डिवाइडेड बाई 1.20, और डिवाइडेड बाई 16 डिवाइडेड बाई 1.24, इसकी वैल्यू आ जाएगी नियर अबाउट 1.0010। ओके, तो यहाँ से हम गामा कैलकुलेट कर लेंगे। गामा की वैल्यू कितनी होती है? 6 पॉइंट कितनी हो जाएगी? 6.7 इंटू 10 के पावर माइनस 5, और ये हो जाएगा सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस इनवर्स। ओके, तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है? गामा बाई 3 होती है। तो यहाँ से हम क्या लिख लेंगे? 2.23 इंटू 10 के पावर माइनस 5 डिग्री सेल्सियस इनवर्स। ओके, तो ये हो गया हमारा अल्फा का वैल्यू।
अच्छा, वॉल्यूम 3 पार्ट में डिवाइड होता है ना, लेंथ, हाइट और ब्रीथ, तो इसीलिए हमने 3 का डिवाइड कर दिया 3 का इसमें। तो यहाँ से कौन सी ऑप्शन सही है इसके लिए? 2 पॉइंट ऑप्शन हमारा जो ए है वो करेक्ट ऑप्शन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें क्या है, टेम्परेचर ऑफ इक्वल मासेस ऑफ 3 डिफरेंट लिक्विड्स ए बी एंड सी आर 12 डिग्री, 19 डिग्री एंड 20 डिग्री सेल्सियस respectively. The temperature A and B are mixed in 16 degrees Celsius. When B and C are mixed is 23 डिग्री सेल्सियस. व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ ए एंड बी मिक्स्ड? तो ए और बी मिक्स्ड का टेम्परेचर कितना हो जाएगा? तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम? यहाँ पे इसको हम सॉल्व करेंगे, हीट गेन बाई ए कितना हो जाएगा, हीट गेन बाई ए इक्वल टू हीट लूज बाई बी। ठीक है, तो यहाँ से ये कितना मिल जाएगा हमें, कितना हीट गेन किया, MS1 डेल्टा टी ना, तो डेल्टा टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से 16 माइनस 12 हो जाएगी, और ये कितनी हो जाएगी हमारी MS2, और ये कितना हो जाएगा 19 माइनस 16 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से S2 की वैल्यू क्या आ गया, S2 इक्वल टू 4/3 S1 आ जाएगी। ठीक, तो ये हो गया हमारा पहला स्टेप। अब हम क्या करते हैं, बी और सी के लिए ऐसे ही फॉर्मूला लगाते हैं, ये हीट गेन बाई बी इक्वल टू हीट गेन बाई सी। ठीक है, और हीट लूज बाई सी, तो यहाँ से कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ से हो जाएगा यहाँ पे एम, और यहाँ से हो जाएगा मेरा, अच्छा ये दोनों का मास इक्वल था ना, तो एम एम कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा एम, और S2 23 माइनस 19 इक्वल टू MS3, और ये हो जाएगा 28 माइनस 23 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा, यहाँ से हमें जो रिलेशन मिलेगा वो मिलेगा एस, यहाँ पे 4S2 इक्वल टू 5S3। ठीक है, या फिर डायरेक्ट लिखते हैं ना, S3 इक्वल टू कितना मिल जाएगा, यहाँ से हमें S3 इक्वल टू 4/5 S2 मिल जाएगा। अब हम यहाँ से S2 की वैल्यू पुट करते हैं, ये कितना है 4/3, सॉरी 4/5 था, और S2 की वैल्यू कितनी थी यहाँ से 4/3 S1 थी ना, तो यहाँ से जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा S3 की वैल्यू, यहाँ से S3 की वैल्यू मिलेगी हमें 16 डिवाइडेड बाई 15 S1 मिलेगी। ठीक है, तो ये हो गया इंडिविजुअल के लिए जब हमने ए बी को मिक्स किया और बी सी को मिक्स किया। अब हम क्या करते हैं यहाँ से, अब हम ए और सी को मिक्स करते हैं, ए इक्वल टू सी। ठीक है, हीट गेन और इसका हीट लॉस। ठीक, तो यहाँ से हमें कितना हो जाएगा, और इसका लेट से टेम्परेचर कितना है थीटा, थीटा से इसका टेम्परेचर है। ठीक है, तो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा, MS1 थीटा माइनस 12 इक्वल टू MS3, और यहाँ से थीटा 28 माइनस थीटा ना, 28 माइनस थीटा। ठीक है, तो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा, यहाँ से S1 थीटा माइनस 12 इक्वल टू S3 28 माइनस थीटा, ये 28 है, 28 माइनस थीटा, तो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा, ओवरऑल थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 6 to 8 डिवाइडेड बाई 31, यहाँ से S1 और S3 का रेशियो भी आएगा, यहाँ पे S1 यहाँ पे S3 की वैल्यू 16/15 रख देंगे, S1 कैंसिल आउट हो जाएगा, केवल हमें थीटा बचेगा, तो थीटा इक्वल टू 6 to 8 डिवाइडेड बाई 31 मिल जाएगा, यानी थीटा की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, यहाँ से आ जाएगी 20.26 डिग्री सेल्सियस। ओके, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन सही है, ये है 20.26 ना, तो ऑप्शन बी क्या है हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है कि 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस अंडरगोज अ प्रोसेस। ठीक, एक हमारा मोल है, एक मोल आइडियल गैस है, वो इस प्रोसेस में जा रहा है। V0 कांस्टेंट है, चेंज इन टेम्परेचर ऑफ द गैस व्हेन वॉल्यूम इज चेंज फ्रॉम V इक्वल टू V0 टू V इक्वल टू 2V0, तो कितना हो जाएगा चेंज। तो यहाँ से इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, इसको कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, अच्छा V इक्वल टू V0 दिया गया है, और यहाँ से P इक्वल टू कितना दिया गया है, P0 डिवाइडेड बाई 2 दिया गया है। ओके, V इक्वल टू V0 और P इक्वल टू P0 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, तो यहाँ से T P PV इक्वल टू क्या यूज करेंगे हम, PV इक्वल टू NRT ना, PV इक्वल टू NRT,
का फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा। अच्छा ये वेट अ मिनट, ये जब हमारा v इक्वल टू टू वी नॉट होगा तब के लिए हमारा p इक्वल टू कितना हो जाएगा, पी नॉट बाई टू हो जाएगा, क्योंकि जो p होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होता है, एक कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक, तो यहाँ से हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पे टी आई पी वी इक्वल टू एन आर टी, यानी इनिशियल कंडीशन में टी आई की वैल्यू कितनी थी, पी वी अपॉन एन आर। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी थी, यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी थी हमारी, वी नॉट डिवाइडेड बाई टू और वी नॉट, ठीक है, और डिवाइडेड बाई आर। तो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा, टी आई की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, वी नॉट डिवाइडेड बाई टू आर मिल जाएगा, एन 1 मोल के लिए ना, तो एन इक्वल टू 1 हम लोग पुट कर लेंगे। ठीक है, अब ये क्या है कि, अच्छा वेट मिनट, यहाँ पे जब v इक्वल टू वी नॉट था तो हमारा v इक्वल टू वी नॉट के लिए यहाँ पे v इक्वल टू वी नॉट पुट करेंगे तो कितना मिल जाएगा, हमें 1 मिल जाएगा, तो पी नॉट अपॉन टू मिल जाएगा, p की वैल्यू पी नॉट अपॉन टू मिल जाएगी। ये फर्स्ट कंडीशन था। ठीक है, सेकेंड कंडीशन अप्लाई करते हैं, इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि वहाँ पे हमें रिलेशन ऑलरेडी गिवन है। ठीक, तो सेकेंड कंडीशन में क्या है, जब v इक्वल टू टू वी नॉट था तो यहाँ से हमारा p की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, यहाँ से p की वैल्यू मिल जाएगी हमें कितनी, 4p0 डिवाइडेड बाई 5 मिल जाएगा। तो यहाँ से फाइनल टेम्परेचर हमारा कितना आ जाएगा, पी वी अपॉन एन आर, और सारी वैल्यूज को पुट करते हैं, ये 2v0 हो गया और ये कितना हो गया, 4p0 डिवाइडेड बाई 5 हो गया, डिवाइडेड बाई आर हो गया, यानी ये कितना हो जाएगा हमारा 8p0 v0 डिवाइडेड बाई 5r हो जाएगा। तो यहाँ से हमें टी इनिशियल और टी फाइनल फाइनली मिल गया। तो हमें इसमें कैलकुलेट क्या करना है, चेंज इन टेम्परेचर ना, यानी टी एफ माइनस टी आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से हमारी, यही होगी डेल्टा टी, यानी चेंज इन टेम्परेचर। यानी ये कितना मिल जाएगा हमें यहाँ से, यहाँ पे था हमारा 8/5 कॉमन हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे 1/2 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना बचेगा, वी नॉट डिवाइडेड बाई आर हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 11 वी नॉट डिवाइडेड बाई 10 आर आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो ऑप्शन बी क्या है इसमें करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, एक बॉडी है वो एग्जीक्यूट कर रहा है क्या, एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन अंडर एन एक्शन ऑफ फोर्स F1 विथ टाइम पीरियड 4/5 सेकेंड। ठीक, इसके बाद इफ द फोर्स चेंज टू F2 इज एग्जीक्यूट SHM simple harmonic motion with time period 3/5 seconds. If both are forces F1 and F2 act simultaneously at the same direction on the body, its time period कितना हो जाएगा इसका टाइम पीरियड, यदि ये साइमल्टेनियसली एक्ट करे। तो यहाँ से सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए हम फार्मूला जानते हैं। तो यहाँ से F1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस के वन एक्स, और F2 इक्वल टू कितना हो जाएगा इसके लिए, माइनस के टू एक्स हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, F1 इक्वल टू के वन की वैल्यू कितनी होती है यहाँ पे, अच्छा F इक्वल टू एम ए होता है ना, तो यहाँ से F1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस के वन डिवाइडेड बाई एम एक्स हो जाएगा, और F2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से हमारी, फोर्स पर यूनिट मास। ठीक है, फोर्स पर यूनिट मास, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस के टू डिवाइडेड बाई एम एक्स हो जाएगा। ये क्या है, F1 और F2 क्या है, स्मॉल फोर्स पर यूनिट मास। ठीक है, तो यहाँ से F1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस, अच्छा जो के बाई एम है उसी को हम लोग ओमेगा स्क्वायर कहते हैं ना, तो ये ओमेगा वन का स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और यहाँ से F2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस ओमेगा टू का स्क्वायर एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग रिजल्टेंट फोर्स देखते हैं, F इक्वल टू किसमें क्या दिया गया, दोनों साइमल्टेनियसली वर्क करें, F1 प्लस F2, यानी ये कितना हो जाएगा हमारा, माइनस के वन एक्स माइनस के टू एक्स हो जाएगा। तो यहाँ से लेफ्ट से इसका क्या है हमारा, माइनस के एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस के एक्स इक्वल टू माइनस के वन एक्स माइनस के टू एक्स, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, के इक्वल टू के वन प्लस के टू मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा जो के होता है उसको हम लोग क्या लिखते हैं, के को लिखते हैं एम ओमेगा स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ से एम ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, एम ओमेगा वन का स्क्वायर प्लस एम ओमेगा टू का स्क्वायर। ठीक, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा, ओमेगा का स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा वन का स्क्वायर प्लस ओमेगा टू का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इसमें ओमेगा का फॉर्मूला पुट करेंगे। जो ओमेगा होता है वो क्या होता है, 2 पाई बाई टी, ये क्या हो जाएगा, 2 पाई बाई टी का स्क्वायर इक्वल टू 2 पाई बाई टी वन का स्क्वायर प्लस 2 पाई बाई टी टू का स्क्वायर। ठीक है,
तो यहाँ से इसको कैलकुलेट करेंगे, यहाँ से टू पाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, वन अपॉन टी वन टी का स्क्वायर इक्वल टू वन अपॉन टी वन का स्क्वायर प्लस वन अपॉन टी टू का स्क्वायर। तो यहाँ से फाइनली हमें क्या मिल जाएगा, वन अपॉन टी वन टी का स्क्वायर इक्वल टू टी वन की वैल्यू कितनी दी गई है, टी वन की वैल्यू यहाँ से टी कितना मिल जाएगा, वेट अ मिनट, टी हमें मिल जाएगा टी इक्वल टू टी वन टी टू डिवाइडेड बाई अंडर द रूट टी वन का स्क्वायर प्लस टी टू का स्क्वायर। ठीक, यहाँ से टी वन टी टू की सारी वैल्यू दी गई है, यानी ये 4/5 हो जाएगा, ये 3/5 हो जाएगा, और अंडर द रूट कितना हो जाएगा, ये हमारा 4/5 का स्क्वायर प्लस 3/5 का स्क्वायर। तो यहाँ से टाइम पीरियड कंबाइंड के लिए हमें मिल जाएगा कितना, 12/15 सेकेंड। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन इसके लिए सही है। 12/15 ना, वेट अ मिनट, सॉरी 12/25 होगा ये, क्या, तो 12/25 ऑप्शन ए क्या होगा, हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है कि दो वेव है, वो पासिंग थ्रू अ रीजन इन द सेम डायरेक्शन एट द सेम टाइम इफ द इक्वेशंस, इसका गिवन है यहाँ पे। तो हमें क्या करना है यहाँ पे, if the equation of these equations wave are इतना, तो then the amplitude of the resultant wave for x not equal to 2 x not equal to lambda by 2 के लिए इसका एम्पलीट्यूड का कितना हो जाएगा रिजल्टेंट। ठीक, तो इसको कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ से सबसे पहले हम यहाँ पे हम क्या करेंगे, फाई टू की वैल्यू फाइंड कर लेंगे ना। तो फाई टू इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, फाई टू इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा, और ये कितना था, पी टी माइनस एक्स प्लस एक्स नॉट था। ठीक है, अच्छा, फाई वन की वैल्यू कितनी थी यहाँ से, 2 पाई बाई लैम्डा, और वी टी वी टी माइनस एक्स ये थी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से डेल्टा फाई फाइंड कर लेंगे। डेल्टा फाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, फाई टू माइनस फाई वन, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, 2 पाई बाई लैम्डा एक्स नॉट आ जाएगी। ठीक है, तो इसके बाद अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हमें क्या पुट करना है, यहाँ पे हमें एक्स नॉट इक्वल टू क्या पुट करना है, दिया गया है लैम्डा बाई टू पुट करना है। तो डेल्टा फाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, डेल्टा फाई की वैल्यू आ जाएगी हमारी यहाँ से 2 पाई बाई लैम्डा, और लैम्डा बाई टू ना, तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से, लैम्डा लैम्डा कैंसिल आउट हो जाएगा ना, लैम्डा लैम्डा कैंसिल आउट, और टू से टू भी कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी केवल क्या बचेगा, पाई। ये हो गया हमारा डेल्टा फाई की वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा रिजल्टेंट वेव का फार्मूला होता है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का, वो क्या होता है हमारा, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab cos फाई होता है। तो सारी चीज़ें इसमें पुट कर देते हैं, तो हमें कितना मिल जाएगा यहाँ से, ये एक्चुअल में डेल्टा फाई होता है। ठीक है, तो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा, ये अंडर द रूट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, और फाइव कॉस पाई की वैल्यू कितनी होती है, -1 ना। तो यहाँ से हो जाएगा -2ab, ये हमें फाइनली कितना मिल जाएगा, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो ये हमें मिल जाएगा a माइनस बी। यहाँ से a की वैल्यू कितनी है, वेट मिनट, हाँ मिल गया, रिजल्टेंट हमें मिल गया। ठीक है, ये इसका मॉडल लेते हैं। ठीक, ये हो गया हमारा मैग्नीट्यूड। ओके, तो ऑप्शन इसमें ए क्या है, हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है कि दो मासेस है 40 केजी और 30 केजी के, ये कनेक्टेड है एक वेटलेस स्ट्रिंग से पासिंग ओवर अ फ्रिक्शनलेस पुली as shown इन द फिगर। द टेंशन इन द स्ट्रिंग विल बी, ये स्ट्रिंग में टेंशन कितना हो जाएगा, यही हमें फाइंड करना है। बेसिकली यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हमारा M1G नीचे की ओर एक्ट करेगा, यहाँ से हमारा M2G नीचे की ओर एक्ट किया। ठीक, तो यहाँ से इसका कंपोनेंट इधर की ओर कितना बनेगा हमारा, ये बनेगा M2G, और यहाँ पे नॉर्मल एक्ट किया ना, यहाँ से इसका नॉर्मल एक्ट किया, और ये थीटा था हमारा। ठीक है, तो यहाँ से M2G साइन 30 डिग्री हो जाएगा, और सिमिलरली यहाँ से भी नॉर्मल एक्ट करेगा, यहाँ से हमारा एंगल थीटा ले लेंगे, और इधर की ओर हमारा कितना एक्ट करेगा, यहाँ से ये एक्ट करेगा M2G साइन 30 डिग्री। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, अच्छा, इधर की ओर फोर्स हमारा कितना एक्ट कर रहा है, M2G साइन 30 डिग्री। ठीक है, और ऊपर की ओर एक्ट कर रहा है कितना, टेंशन T। ठीक, और यहाँ से हो जाएगा मास इनटू एक्सीलरेशन। ओके, सो सेकंड वाले क्वेश्चन के लिए ये क्या है हमारा, अच्छा यहाँ पे
ये ज़्यादा जो मास वाला है वो इधर की ओर मूव करेगा, ठीक है। ये वाला हमारा मास M1, वेट अ मिनट। तो ज़्यादा मास किसका है, 40 kg का ना। तो में 40 kg 30 kg आर कनेक्टेड, तो यहाँ से कितना हो जाएगा हमारा M1A, ठीक है। मास इंटू एक्सीलरेशन, तो ये इधर की ओर मूव करेगा, हमारा M1 मास इधर की ओर मूव करेगा, क्वेश्चन में ये भी था साथ में, ठीक है। तो एक्सीलरेशन A, ओके। तो इधर के लिए कितना हो जाएगा हमारा, T इस पे टेंशन इधर की ओर एक्ट कर रहा है, ठीक। ये भी साथ में इधर की ओर मूव करेगा हमारा A एक्सीलरेशन से, ठीक। तो T टेंशन इधर की ओर मूव कर रहा है, और M M1 होगा ना, ये M1 हो गया, ये M2 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से T माइनस M1 जी साइन 30 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरा M2A हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये हमें मिल गया, और वेट अ मिनट, ये हमारा एक्सीलरेशन M1 वाला ना, M1 मास ज़्यादा है इसलिए एक्सीलरेशन A इधर की ओर लगेगा, इसमें भी एक्सीलरेशन A इधर की ओर ऊपर की ओर जाएगा ये, ओके। अब सही है। तो यहाँ से M2G और M1G होगा ना, यहाँ पे M1G साइन 30 डिग्री माइनस टी इक्वल टू M1A हो जाएगा, और टी माइनस कितना हो जाएगा, टी माइनस M2G के लिए ये M2G साइन 30 डिग्री इक्वल टू M2A मिल गया हमें। ये दो इक्वेशन हमें मिल गया फाइनली, ये पहला इक्वेशन और ये दूसरा इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो हमें हमारा टी कैंसिल आउट हो जाएगा, और A की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, M1G साइन 30 डिग्री माइनस M2G साइन 30 डिग्री डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 मिल जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से सारी वैल्यूज को पुट कर देते हैं, तो एक्सलेशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा हमारा 40 माइनस 30, और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, यानी G/2 मिल जाएगा। ये हो जाएगा हमारा 40 प्लस 30, और इसकी वैल्यू फाइनली आ जाएगी, जी की वैल्यू 9.8 पुट कर देते हैं, ये आ जाएगा 0.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सीलरेशन की वैल्यू मिल गई। अब हम क्या करते हैं, इस एक्सीलरेशन को किसी भी इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। तो लेट से टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से हमारा टी इक्वेशन 2 में पुट करते हैं, टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, M2A प्लस M2G साइन 30 डिग्री। यहाँ से M2 की वैल्यू कितनी थी, यहाँ से 30 थी ना, तो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा, यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो M2 की वैल्यू 30 डिग्री, सॉरी M2 की वैल्यू 30 kg, और एक्सीलरेशन की वैल्यू 0.7 थी यहाँ से, और M2 की वैल्यू 30 थी, G की वैल्यू 9.8 थी, और मल्टीप्लाई बाई साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, ठीक। ये सारी वैल्यूज को पुट करेंगे तो हमारा जो टेंशन आएगा वो कितना हो जाएगा, यहाँ से टेंशन की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 1200 डिवाइडेड बाई 70 मल्टीप्लाई बाई 0.7, और ये फाइनली कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 168 न्यूटन के इक्वल, ठीक है। तो ऑप्शन इसका डी क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है कि वर्क डन टू रिक्वायर्ड टू पुट द फोर चार्जेस टुगेदर एट द कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर ऑफ अ साइड ए as shown इन द फिगर, यानी हमें क्या क्या करना है कि वर्क डन फाइंड करना है फोर चार्जेस को एक साथ एक कॉर्नर पे लाने के लिए, ठीक। तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे हम यहाँ पे, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारा जो W हो जाएगा, पहले W इक्वल टू जो वर्क डन होगा वही पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, और ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हमारा कॉमन हो जाएगा। और ये फोर सिस्टम है ना, तो सबसे पहले हम इस चार्ज को लाएंगे, ठीक है। Q1 चार्ज को लाएंगे, तो Q1 चार्ज को लाएंगे तो जीरो हो जाएगा हमारा, ठीक। और Q1 के बाद हम Q2 चार्ज को लाएंगे, जब Q2 चार्ज को यहाँ पे लेट से ये Q1 हो गया हमारा यहाँ पे, और ये हो गया Q2। जब हम Q2 चार्ज को लाएंगे तो हमारा Q1 और Q2 का इंटरेक्शन होगा, यानी Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R12 प्लस, अब हम क्या करेंगे, Q3 चार्ज को लाएंगे तो Q3 चार्ज का हमारा इंटरेक्शन 2 से भी होगा और 1 से भी होगा, यानी दो एनर्जी मिलेगी, यानी Q1 Q3, और इसके बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, R13 हो जाएगी, और यहाँ से Q2 और Q3 और इसके बीच की डिस्टेंस R23 हो जाएगी, ठीक है। प्लस अब हम क्या करेंगे, फोर चार्ज को लाएंगे, इसका इंटरेक्शन 3 के साथ भी होगा, 2 के साथ भी होगा, 1 के साथ भी होगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, Q4 Q1 डिवाइडेड बाई R41 प्लस Q4 Q3 डिवाइडेड बाई R43 प्लस, और ये हो जाएगा Q4 का इंटरेक्शन अब किसके साथ बचा,
Q2 के साथ, और इसके बीच की डिस्टेंस R42 हो जाएगी। ठीक, ये हो गया हमारा फाइनल एक्सप्रेशन। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा 1/4πε0 कॉमन रहा। ठीक, और यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, -q² डिवाइडेड बाई ए, -q² डिवाइडेड बाई ए, -q² डिवाइडेड बाई ए, और -q² डिवाइडेड बाई ए, और ये प्लस q² डिवाइडेड बाई a√2, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमारी कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस होती है हमारी, ये a है तो ये हो जाएगा हमारा a√2। सिमिलरली ये वाली भी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी हमारी, a√2 हो जाएगी पाइथागोरस थ्योरम से, और ये हो जाएगा हमारा प्लस, और ये q² अपॉन a√2। तो फाइनली इसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी कितनी, यहाँ से इक्वल टू -2.6 डिवाइडेड बाई 2.6 डिवाइडेड बाई 4πε0 और q² बाई a, जो हो गया हमारा फाइनल आंसर। ओके, तो कौन सा ऑप्शन सही है इसके लिए, ऑप्शन बी क्या है हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है कि एक स्फेरिकल ड्रॉप ऑफ कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफैरेड इज ब्रोकन इनटू 8 ड्रॉप्स ऑफ इक्वल रेडियस, द रेडियस ऑफ ईच स्मॉल ड्रॉप। यानी एक स्फेरिकल ड्रॉप ऑफ कैपेसिटर था 1 माइक्रोफैरेड का था, ये ब्रेक कर दिया गया किसमें, 8 स्मॉल ड्रॉप में। तो रेडियस ऑफ ईच स्मॉल ड्रॉप की हमें वैल्यू बतानी है। तो यहाँ से T1 की वैल्यू कितनी थी, T1 की वैल्यू थी हमारी 1 माइक्रो फैरेड थी। ठीक है, अच्छा ये बिग ड्रॉप था ना, ये हमारा 1 बिग ड्रॉप है, और स्मॉल आर क्या है, स्मॉल ड्रॉप का रेडियस है। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ स्मॉल ड्रॉप कितनी है, 8 है ना। तो यहाँ से वॉल्यूम तो दोनों का इक्वल होगा। ठीक है, वॉल्यूम क्या होगा 4/3 पाई, और कैपिटल आर क्या है हमारा, कैपिटल आर, लेट्स से कैपिटल आर बिग ड्रॉप का रेडियस है। ठीक, तो जो बिग ड्रॉप हो रहा है 4/3 पाई r³ वो किस में कन्वर्ट हो रहा था हमारा, 8 स्मॉल ड्रॉप। ठीक है, तो 4/3 पाई स्मॉल r³। तो यहाँ से कैपिटल आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2r, 2 स्मॉल r आ जाएगी। ये हमें रेडियस मिल गया। अब हमारा स्फेरिकल के लिए फॉर्मूला क्या होता है, 4πε0, 4πε0 स्मॉल आर। तो यहाँ से c इज प्रोपोर्शनल किसके है, स्मॉल आर के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमें C1/C2, 2 किसके लिए है, स्मॉल ड्रॉप के लिए। ठीक, 2 हमारा स्मॉल ड्रॉप के लिए है। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, C1/C2 इक्वल टू कितना मिल जाएगा, कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर, और कैपिटल आर की वैल्यू 2r है, और स्मॉल आर की वैल्यू कितनी है, ये तो स्मॉल आर ही है कोई, और ये हमारा आर से आर कैंसिल आउट, हमें क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। तो यहाँ से C2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, C1/2 हो जाएगी, और C1 की वैल्यू 1 माइक्रोफैरेड थी। तो यहाँ से C2 की वैल्यू कितनी हो, अरे ये 1 माइक्रोफैरेड डिवाइडेड बाई 2 ना, तो ये हमारा आ जाएगा कितना, ये हमारा आ जाएगा 1/2 माइक्रोफैरेड। ठीक है, 1/2 और माइक्रोफैरेड, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। यानी स्मॉल ड्रॉप पे हमारा कैपेसिटेंस की वैल्यू 1/2 माइक्रोफैरेड होगी। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन इसका ए हमारा क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है कि 6 रेजिस्टेंस दिए गए हैं। ठीक है, और ये इस रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, 3 ओम है। ये कनेक्टेड सो फिगर है, इसमें कनेक्टेड किए गए हैं। सेल ऑफ 3 EMF 3 वोल्टेज इज कनेक्टेड अक्रॉस द AB के अक्रॉस हमारा क्या किया गया है, 3 वोल्ट का एक EMF सेल हमारा ऐड किया गया है। द इफेक्टिव रेजिस्टेंस अक्रॉस AB एंड द करेंट थ्रू द आर्म AB विल बी। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, अच्छा इसका इक्विवेलेंट सर्किट हम बना सकते हैं। इसका इक्विवेलेंट सर्किट हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ से ये हो गया हमारा A हो जाएगा, और यहाँ पे इस पॉइंट पे हमारा C हो जाएगा। अब C पे क्या है, 3 ओम है यहाँ पे, और इधर कितना है हमारा, यहाँ पे 3 ओम है, ये 3 ओम हो गया, और ये भी 3 ओम, और यहाँ से भी हमारा कितना जाएगा, ये भी 3 ओम हो जाएगा, और यहाँ पे भी हमारा कितना हो जाएगा, ये 3 ओम हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3 ओम हो गए, और यहाँ पे हमारा क्या हो गया, सी हो गया, यहाँ पे हो गया हमारा कितना, ये डी पॉइंट हो गया, और यहाँ पे हमारा ई पॉइंट हो गया, और वेट मिनट ये ई है ना, ई पॉइंट हो गया, और यहाँ पे हमारा क्या हो गया, नीचे एफ पॉइंट हो गया। ठीक है, तो इसको कनेक्ट किया गया वापस से किसके, ये ई पॉइंट है, वेट मिनट, इसको कनेक्ट किया गया किससे, बी पॉइंट से कनेक्ट किया गया। अब इधर लाके इसको यहाँ पे कनेक्ट कर दिया हमने
3 ओम के रेजिस्टेंस से, ठीक है। यहाँ पे कितना है हमारा 3 ओम का रेजिस्टेंस है और यहाँ पे इसके डायगोनल में हमारा 3 ओम का रेजिस्टेंस था। तो ये हो गया इसका, ये हमारा इक्विवेलेंट सर्किट। अब हम क्या करेंगे यहाँ से, जो हमारा आर प्राइम होगा और वेट अ मिनट, यहाँ पे क्या होगा कि इन दोनों में इसमें इसके डायगोनल में हमारा करंट नहीं जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये व्हीटस्टोन ब्रिज का काम करेगा। तो यहाँ से आर प्राइम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये दोनों हमारे कितने में है, सीरीज में है, ठीक है। ये दोनों सीरीज में 6 ओम, ये दोनों भी कितने हैं, किसमें है, सीरीज में है। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा 6 ओम, ठीक। तो इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन कितना हो जाएगा 3 ओम, और 3 ओम के साथ हमारा ये वाला कनेक्शन क्या है, सीरीज में हो जाएगा। तो इसका भी क्या हो जाएगा हमारा 336 ओम, यानी आर प्राइम की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, टोटल 6 ओम आ जाएगी, ठीक है। तो ये आर प्राइम की वैल्यू हो गई। अब हम क्या करेंगे, वेट अ मिनट, ये आर प्राइम की वैल्यू हो गई 6 ओम, ठीक। तो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा, इसका इफेक्टिव ओवरऑल 6 ओम आएगा ना, 3 + 3 6 और 3 + 3 6, ठीक है। तो यहाँ से जो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से हमें मिलेगा कि इक्विवेलेंट सर्किट 6 ओम, और उसके बाद वेट अ मिनट, फिर से देख लेते हैं यहाँ पे, ये जो है हमारा, इसके लिए ओवरऑल इसका इक्विवेलेंट सर्किट फिर से बना लेते हैं ना एक और। तो यहाँ से हमारा इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे, तो यहाँ से आ गया हमारा 6 ओम, ठीक है। और यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, नीचे 6 ओम आ जाएगा, ठीक। और इसके साथ हमारा एक और सर्किट यहाँ पे दिया गया है, ये कितना है यहाँ पे, ए यहाँ पे हो गया, और यहाँ पे भी कितना दिया गया है, ये 3 ओम दिया गया है ना। तो ये तीनों क्या है, हमारे पैरेलल में है। तो ये भी हो गया हमारा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 6 ओम का, पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं और फिर से इसका एक इक्विवेलेंट सर्किट बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ से ये हो जाएगा 1/6, इन दोनों के लिए सॉल्व कर रहे हैं ना, तो इसको लेट से आर प्राइम कहते हैं। तो 1/r प्राइम इक्वल टू 1/6 प्लस 1/6, ये कितना आ जाएगा, आर प्राइम की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 3 आ जाएगी, ठीक है, 3 ओम। तो ये हो गया हमारा 3 ओम हो गया, और यहाँ से ये भी हमारा कितना है, 3 ओम हो गया। तो ये दोनों एक्चुअल में सीरीज में नहीं, ये पैरेलल में होंगे, क्योंकि हमें ए और बी के बीच का चाहिए ना। तो ये हो गया हमारा बी और ये हो गया पॉइंट ए। अब इन दोनों का इक्विवेलेंट सर्किट हम रेजिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। लेट्स, ये क्या है, आर डबल प्राइम, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 3 × 3 डिवाइडेड बाई 3 + 3, ये हमें आर प्राइम की वैल्यू कितनी मिल जाएगी यहाँ से, 9/6 यानी 1.5, ये हो जाएगा हमारा आर प्राइम 1.5 ओम, ठीक। तो हमें आर, वेट अ मिनट, ये आर डबल प्राइम है ना, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1.5 ओम। तो हमें रेजिस्टेंस मिल गया इक्विवेलेंट। तो इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे करंट ना, तो ए बी आर में करंट, इसकी वैल्यू क्या होती है हमारी, करंट की वैल्यू, टोटल वोल्टेज 3 वोल्ट है और टोटल रेजिस्टेंस 1.5, यहाँ पे टोटल इसका ए बी आर में कितना रेजिस्टेंस है 3 ओम का ना, तो 3/3, और ये हमें मिल जाएगा कितना, 1 एम्पियर। यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें क्या है कि एक हमारा 25 वाट और 220 वोल्ट की एक बल्ब है, और एक क्या है हमारा 100 वाट और 220 वोल्ट की एक दूसरी बल्ब है, और ये सीरीज में कनेक्टेड है अक्रॉस अ 220 वोल्ट लाइन। तो विच इलेक्ट्रिक बल्ब विल ग्लो मोर ब्राइटली, तो कौन सा इलेक्ट्रिक बल्ब हमारा ज़्यादा ग्लो करेगा। तो पावर का फार्मूला इसमें लगाएंगे, पावर इक्वल टू क्या होता है, V² डिवाइडेड बाई आर। इसीलिए हमारा क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू रेजिस्टेंस जो है वो क्या हो जाएगा हमारा, वी V²/P हो जाएगा। तो यहाँ से फर्स्ट बल्ब के लिए यूज करते हैं, तो R1 इक्वल टू कितने हो जाएगा, V²/P1। यहाँ से हमें ये हो जाएगा 220 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई P1 की वैल्यू कितनी है, 25 है पावर ना। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा हमारा 1936 ओम हो जाएगा। अब R2 की बात कर लेते हैं, तो R2 की वैल्यू V²/P2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा 220 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई, दूसरे के लिए ये है 100 ना, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 484 ओम आ जाएगी। ओके, सो अब हमारा करंट का फार्मूला क्या होता है, करंट इक्वल टू V अपॉन टोटल रेजिस्टेंस R1 + R2 हो जाएगा, और टोटल हमारा वोल्टेज 220 था, डिवाइडेड बाई यहाँ पे रेजिस्टेंस 1936 प्लस 484, ये कितना हो जाएगा हमें 220 डिवाइडेड बाई 2420 मिल जाएगा, यानी 1/11 एम्पियर का करंट हमारा फ्लो हो रहा है, ठीक। तो यहाँ से एक्चुअल पावर P1 प्राइम हमारा कितना जाएगा बल्ब में,
आई स्क्वायर R1 जाएगा फर्स्ट बल्ब में, इसकी वैल्यू कितनी होगी 1/11 का स्क्वायर और 1936, ये हो जाएगा हमारा 60 वाट। ठीक है, अच्छा P2 के लिए फाइंड कर लेते हैं। P2 प्राइम ये हो जाएगा हमारा आई स्क्वायर R2 और ये हो जाएगा हमारा 1/11 का स्क्वायर, और यहाँ से R2 की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। R2 की वैल्यू कितनी है, R2 की वैल्यू 484 है ना, 484। तो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा एक्चुअल में 4 वाट। तो यहाँ से देखने को मिल रहा है कि P1 वाले में हमारा 1 वाले में ज़्यादा पावर जा रहा है। ठीक है, तो यानी इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक है, 25 वाट बल्ब वाला हमारा ज़्यादा ब्राइटनेस से ग्लो करेगा। सो थैंक्स।